ये हाय दोस्तों, तो मैं एक बहुत छोटा सा वीडियो बनाना चाहता हूँ कि डेटिंग इन कंपनी, ठीक है ना। तो होता क्या है कि सबसे पहली बात क्या है कि अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो बढ़िया है, क्योंकि प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में ये डेटिंग और ये सब चीज़ें ना थोड़ा मिक्सअप हो जाता है। इट रियली मैसेस अप। तो जितना हो सके अवॉइड कीजिए। पर आपसे रहा नहीं जा रहा और आप डेट करना ही चाहते हो, आपको लगता है यार यही अच्छी लड़की है यार, आई थिंक शी इज द वन, और वो वाली फीलिंग अगर आपको आ रही है, पहली बात क्या है कि डोंट चेज अराउंड इन द कंपनी। ठीक है, कैंटीन में जा रहे हो सब चीजें मत कीजिए। ठीक है, आप बेसिक फ्रेंडशिप बना लीजिए, हाय हेलो प्रोफेशनल वे में। आप अगर सेम टीम में हो तो बनी जाएगी, दूसरे टीम में हो तो भी कुछ ना कुछ वे मीन्स में कि हाय हाउ आर यू, आई एम फ्रॉम दिस टीम दैट टीम, कुछ ना कुछ आप करके आप बेसिक फ्रेंडशिप बना लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि आप घर में बोलिए कि आप घर में जब हो, बेसिकली मतलब घर में बोलिए, मतलब आप घर में जब हो तो आप फोन कीजिए उसको और बोलिए कि अपना इंटेंट एक्सप्रेस कीजिए कि आई आई थिंक वी कैन एक्सप्लोर रिलेशनशिप करके आप इंटेंट एक्सप्रेस कीजिए। और जैसे अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, नहीं किया एक्सेप्ट तो पहली बार छोड़ दीजिए, पहली बार में ही छोड़ दीजिए। ऐसे नहीं कि बार बार आप पीछे पड़ रहे हो, वो बिल्कुल मत कीजिए, वरना वो इरिटेशन हो गया तो फिर वो प्रोफेशनल लाइफ अफेक्ट हो सकता है। पहली बात, उसने एक्सेप्ट कर लिया तो उस केस में क्या होगा कि ऑफिस में तो बिल्कुल भी मत मीट कीजिए उससे। ठीक है, आप उसको वीकेंड्स में या नॉन ऑफिस आवर्स में कहीं बाहर ही मिलिए। ऑफिस में मेंटेन दैट प्रोफेशनल रैपो या प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन कीजिए। ठीक है, एंड ओनली रिवील व्हेन इट इज काइंड ऑफ ऑफिशियल, जैसे एंगेजमेंट हो गया, उस टाइम पे आप ऑफिस में रिवील कीजिए। बट माई एडवाइस हियर इज कि अगर आप स्विच कर सकते हो तो सबसे बढ़िया है। ठीक है, आपका या आपके पार्टनर में से कोई एक पर्सन अगर स्विच कर ले कंपनी, तो दैट विल बी द बेस्ट केस सिनेरियो। ठीक है, पर अगर नहीं स्विच कर पा रहे हो तो कीप इट अंडर रैप्स, और जैसे एंगेजमेंट हो जाता है तब रिवील कीजिए। ठीक है, और दूसरी केस आ जाता है कि आप मैनेजर और आप ही का रिपोर्ट ही है। ठीक है, आप दोनों ही डेट करना स्टार्ट कर देते हो, तो उस केस में क्या है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाता है। आपका पीयर है या कोई दूसरे टीम में है, पर एक ही ऑफिस में, तो फिर भी जो मैंने अभी तक कहा है वो वैलिड है। पर केस यहीं पे एक और, बस एक ही केस यहाँ पे नया आ जाता है जो डिफरेंट है कि आप मैनेजर हो, आपकी रिपोर्ट ही है, आप दोनों डेट करना स्टार्ट कर देते हो। तो उस केस में क्या है कि पहला जो एडवाइस है कि कंपनी, आप दोनों में से कोई एक कंपनी बदल दीजिए, दैट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर दिस ऑल्सो। बट नहीं बदल पा रहे ड्यू टू सम रीजन, तो आप अपने किसी जो आपके कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट के हिसाब से, तो जो भी राइट पर्सन है, इट कुड बी योर सीनियर मैनेजर या इट कुड बी योर एचआर, उनमें से किसी एक के पास जाइए और अपना एक कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ रिवील कर लीजिए कि भाई हम दोनों एक रिलेशनशिप में है। तो टीम बदल लीजिए कम से कम। तो उससे क्या होगा कि आपका काफी हद तक ये जो प्रोफेशनल पर्सनल का जो इंटरमिक्सिंग है वो छूट जाएगा, ताकि उस लेवल तक तो आप शील्ड हो गए हो। तो क्योंकि उसका प्रमोशन लेट से हो गया और बाद में पता पड़ रहा है कि भाई आपके साथ डेट कर रही थी, तो कहीं ना कहीं गॉसिप फैलेगा, दैट विल नॉट बी गुड फॉर एदर यू और हर। तो उस चीज को आप ध्यान में रखिए। तो कम से कम अपना टीम अलग कर लीजिए, एंड देन टीम अलग करने के बाद प्रीफरेबल तो ये रहेगा कि आप कंपनी भी अलग कर ले तो सबसे बढ़िया है, पर कंपनी नहीं अलग कर पा रहे तो टीम अलग करके आप डेट करना स्टार्ट कीजिए। और जैसे ही फॉर्मलाइज हो जाता है आपका रिलेशनशिप की, लेट से सगाई तक पहुंच गया, तो तब आप रिवील कर लीजिए कि भाई हमारी सगाई हो चुकी है, तो दैट विल बी कंफर्टेबल ओनली। और नहीं हुआ, वही रिलेशनशिप डिसॉल्व हो गया, तो भी नो वन विल गेट टू नो। तो आपका प्रोफेशनल लाइफ शील्डेड रहेगा, इस चीज की वजह से जो है वो इफेक्ट नहीं होगा। तो आप इस पैटर्न या इस टेम्पलेट को फॉलो करेंगे तो इवन व्हेन यू आर डेटिंग इन द कंपनी ऑल्सो, आपका पीस ऑफ माइंड और सुकून बना रहेगा और आप गॉसिप जैसे चीजों से बचे रहेंगे। थैंक यू।